Hello friends. In this video we are going to solve the problems based on the combination of capacitors. Clear? So the heading is your problem based on combination of capacitor. You will get all the problems in the notes given by me. I will send the notes of the capacitor. On the notes you will see the whole problem told by me today will present on the sheet. Clear? So on coming to the first problem, the each and every problem is the same problem. You have to find equivalent capacitance in each problem. Clear? So we have three problems over here, A, B and क्या होता है C. Before solving these problems, I want to tell you the basic concept behind these problems. Clear? So basic concept behind these problem is your parallel plate capacitor. So what is parallel plate capacitor? So parallel plate capacitor is a capacitor which contains two parallel plates. ये बात समझ में आ रही है? इनके पास दो पैरेलल प्लेट होती है। क्लियर? अगर अपन इन दोनों पैरेलल प्लेट में बैटरी से लगा देंगे, इस तरह से ये अगर यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, तो इस बैटरी से लगाने पर क्या होगा? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. So since this plate is connected to the positive terminal of the battery, it will get positively charged, and this is connected to the negative terminal of the battery, it will get negative charge. यहाँ तक समझ में आ रहा है इतना ही? क्लियर? सो दिस इज द कैपेसिटर. कैपेसिटर में हमेशा दो प्लेट होंगी. अगर एक इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें से हमेशा एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरी प्लेट हमेशा कैसी होगी आपकी? ये नेगेटिव चार्ज होगी. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है. ये बात समझ में आ रही है? डन. फिर इसके बाद अगर आते हैं अपन ये कि कोई पूछे इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो भाई इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? तो किसी ने मुझसे कह दिया प्लेट्स के बीच का गैप कितना है? डी है. प्लेट्स का जो सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर आपका? ए और ए है. क्लियर? तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? इसका डेरिवेशन अपन ने किया है. C is equal to, the answer is your epsilon naught A अपॉन कितना आता है आपका? D आता है. कब? जब बीच में कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब बीच में क्या होगा यहाँ पर? एयर होगी. अगर एयर की जगह यहाँ बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा, तो ये भी मैंने बताया था कैपेसिटेंस का डेरिवेशन किया था आपने, तो कैपेसिटेंस निकल के कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन कितनी आ गई थी आपकी? ये D आ गई. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब दो पैरेलल प्लेट्स जिनके बीच का गैप D है, सरफेस एरिया A है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन D. और K क्या है यहाँ पर? कैपेसिटर्स के बीच पर रखे हुए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर यहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, तो वो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. ठीक. तो अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, जैसे कि वाटर है, तो द वैल्यू ऑफ K इज अराउंड 80 होती है. अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी कंडक्टर है, लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है. इन द मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जैसे कि जो भी करेंगे तो वहाँ पर या तो एयर रहेगा या जो भी दिया रहेगा तो उसका डायरेक्टली कांस्टेंट आपको दिया रहेगा. तो इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं ये. ऑन कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ रही है? हमने कल ही की प्रॉब्लम में एक वीडियो जो लास्ट वीडियो सेंड किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, उसमें कैपेसिटर्स का सीरीज कनेक्शन पढ़ा और कैपेसिटर्स का अपन ने ये पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है. तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में अपन ने क्या किया था? C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी. तो ड्यूरिंग सीरीज कनेक्शन you had seen that for equivalent capacitance you have to provide the sum of the reciprocals of the capacitance and you also get the reciprocal of the equivalent capacitance. In the parallel connection, if you add the capacitance of all the capacitors directly, you will get directly the value of C equivalent. Means the formula in the series connection was 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. And for parallel connection it is your C1 plus C2 plus C3 and so on. Clear? So on coming to the first problem, कह रहा है यहाँ पर हमें C इक्विवेलेंट बताओ. ये बात समझ में आ रही है? तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ पर C इक्विवेलेंट पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, सर किन पॉइंट्स के बीच में C इक्विवेलेंट बनानी है. तो हमारे यहाँ दो पॉइंट, एक पॉइंट X है और दूसरा पॉइंट कौन सा आपका Y है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या बतानी है आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है कि यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी. ये बात समझ में आ रही है? तो जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जिन दो पॉइंट्स पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है, उन दो पॉइंट्स पर आप एक वर्चुअल बैटरी क्या करोगे? एज्यूम करोगे. आप एज्यूम करो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर क्या है आपकी बैटरी कनेक्टेड. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर यहाँ पर एक कनेक्टेड बैटरी अगर अपन एज्यूम करेंगे तो बैटरी पर टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज.
प्लस में जाएगा और दूसरा टर्मिनल माइनस में जाएगा, मतलब मैं इस बैटरी को तो नहीं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर ये, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज गया और यहाँ पर कौन सा चार्ज गया आपका, माइनस चार्ज गया। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो है ये पता नहीं क्या है, बस इतना दिया है कि ये जो प्लेट्स हैं इनका सरफेस एरिया कितना दिया है आपका, ए और ए दिया हुआ है, और हर एक प्लेट्स के बीच का गैप कितना दिया हुआ है आपका, ये डी दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो भाई ये भी एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर, ये बात समझ में आ रही है, प्रॉब्लम इसमें ये एक कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट है, और ये भी एक कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट है। तो यहाँ कैपेसिटर हमको डायरेक्टली ड्रॉ करके नहीं किया गया है, बल्कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में, प्लेट के फॉर्म में ड्रॉ करके क्या किया गया है, इस पे ये बताया गया। डन। सो अगर यहाँ पर देखते हैं पहली प्रॉब्लम को, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करनी, देखो ये प्लेट और ये प्लेट किससे जुड़े हैं, यहाँ पे ये प्लस से। क्लियर। ये प्लस चार्ज किस किस प्लेट के पास जाएगा, एक इस प्लेट को कौन सा चार्ज प्रोवाइड कर देगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट को कौन सा चार्ज प्रोवाइड कर देगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को प्रोवाइड कर देगा। फिर ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है, नेगेटिव से, तो ये प्लेट किसमें हो जाएगी आपकी, ये इस तरीके से नेगेटिव, और ये वाली भी किसमें आ जाएगी, इस तरीके से आपकी ये नेगेटिव आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने की जितनी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स की नंबरिंग की जाती है। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, और ये प्लेट नंबर क्या है आपकी, ये 3 है। और इस डायग्राम पे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आ सके कि यहाँ कितने कैपेसिटर्स हैं और वो किस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, कि सीरीज है कि पैरेलल है कि म्यूचुअल कनेक्शन है। क्लियर। इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस एक्स पॉइंट को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पर ये एक्स पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया। मैंने देखा एक्स पॉइंट से दो प्लेट लगी हुई है, एक ये वाली प्लेट लगी है और इस तरह से लगी हुई है। एक्स पॉइंट से मैंने दो लाइन निकाली, एक प्लेट ये वाली ड्रॉ की और दूसरी प्लेट मैंने ये वाली ड्रॉ की, और दोनों प्लेट की नंबरिंग कर दो। इस प्लेट को 1 बोला है, ये नंबर 1 प्लेट है, और इस प्लेट को 3 बोला है, ये नंबर कौन सी प्लेट है आपकी, ये 3 प्लेट है। और चूंकि एक्स से कनेक्टेड है, इस पर कौन सा चार्ज है आपका, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी कौन सा चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज। अब कैपेसिटर को कंप्लीट होने के लिए एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट भी उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाई पॉइंट। इस वाई पॉइंट से एक प्लेट कनेक्टेड है जिसका नंबर कितना है आपका, ये 2 नंबर है, और 2 नंबर पर कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रहा है, अपना समझ में। अगर इन दोनों को कैपेसिटर बनना है तो अगर एक प्लस है तो एक माइनस इसका, और अगर इसको कैपेसिटर बनना है तो एक प्लस और एक माइनस इसका। मतलब यहाँ पर आपको दो कैपेसिटर दिखने चाहिए, एक ऊपर है और एक नीचे है। नंबर 2 वाली जो नेगेटिव प्लेट है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों कैपेसिटर के लिए कॉमन क्या कर रही है आपकी, वर्क कर रही है। ये बात समझ में आ रहा है। और नंबर 2 किससे मिलकर बना, वाई से। तो मुझे अगर इस कैपेसिटर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो इसी प्लस के बगल में एक माइनस की प्लेट भी क्या करनी पड़ेगी, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस प्लस के बगल में एक माइनस की प्लेट क्या करनी पड़ेगी, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। और दोनों माइनस की प्लेट किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ही प्लेट है लेकिन यहाँ 2 ड्रॉ करनी पड़ेगी। और फिर आप माइनस की प्लेट किससे कनेक्टेड है, वाई से, तो आप माइनस की प्लेट किससे कनेक्टेड कर दोगे, यहाँ पर आप ये वाई से कनेक्टेड कर दोगे। और चूंकि माइनस प्लेट एक ही है 2, यही 2 यहाँ भी है और यही 2 आपकी है यहाँ भी है। तो इस तरीके से x और y के बीच में इस डायग्राम की हेल्प से हमने ये डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर किसमें है आपकी, ये पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से कोई चार्ज आएगा, ये चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, चार्जेस सेम नहीं होंगे, और अगर चार्जेस सेम नहीं होंगे तो कैपेसिटर किस में होगा आपका, ये पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में तो आपके पास तो फॉर्मूला आ गया भाई, अगर पैरेलल कनेक्शन में तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट इज योर C1 प्लस कितनी होगी, C2 होगी। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि C1 कितना है और C2 कितना है। तो सपोज इस कैपेसिटर को अपन C1 बोलते हैं और इस कैपेसिटर को कितना बोलते हैं, अपन C2 बोलते हैं। इन प्लेट्स का एरिया कितना था, A था, इन प्लेट्स के बीच का गैप कितना था, D था। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और जबकि होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D, लेकिन प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है, यहाँ पर आपका एयर है, और यहाँ पर एयर है, लेकिन एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो K की वैल्यू 1 रख दोगे तो C1 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सिमिलरली अगर इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये again it is same as the previous one because both the capacitors are same, the distance between the plates is same as well as the surface area of the plates are same। ये बात समझ में आ रहा है। तो we have the values of C1 as well as C2। हमने इस डायग्राम से इस डायग्राम को अटेम्प्ट किया है। मेन मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आंसर कैसे आएगा, मेन मतलब ये कि क्या यहाँ से आप इस डायग्राम तक पहुँच पा रहे हो कि नहीं पहुँच पा रहे हो। और अगर आप इस डायग्राम तक पहुँच पा रहे हो फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों पैरेलल में दिखे, फार्मूला पता है, फार्मूला लगाया हो। ये बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C1 की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस कितना हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और इस तरीके से ये क्या आ गया, इस पर्टिकुलर डायग्राम को क्या आ गया आपका ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ये बात समझ में आ रही है। सेम टाइप की प्रॉब्लम बगल में, बस प्लेट्स बढ़ गई है, कुछ कनेक्शंस भी क्या हो गए आपको बढ़ गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, ये सबसे पहले आप प्लेट्स की नंबरिंग कर दो। इट इज 1 2 3 एंड कौन सी आपकी 4 है। फिर चूंकि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में निकालना है तो इन दोनों को बैटरीज लगाना पड़ेगा। जब बैटरीज लगाओगे तो बैटरी के एक कारण कोई प्लस होगा और कोई माइनस होगा। जरूरी नहीं कि आप इसी को प्लस लो, आप इसको माइनस लेके इसको प्लस ले लोगे, आंसर सेम है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज इस पर कौन सा चार्ज है आपको पॉजिटिव चार्ज, और इस पर बैटरी के कारण कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो एक्सेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके किसके पास जाएगा, यहाँ से होता हुआ प्लेट नंबर 1 के पास जाएगा और यहाँ से होता हुआ प्लेट नंबर 4 के पास आएगा। इसका मतलब प्लेट नंबर 1 एंड 4 कौन सा चार्ज हो गई आपकी, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी। ये बात समझ में आ रही है। फिर सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज भी जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, इस प्लेट नंबर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और प्लेट नंबर 3 भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो प्लेट नंबर 2 को नेगेटिव चार्ज दे दिया और प्लेट नंबर 3 को भी क्या कर दिया अपन ने, नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब कनेक्शन बनाते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है x, इस x से दो प्लेट डायरेक्टली लगी हुई है, एक 1 लगी हुई है और एक 4 लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, ये x को ड्रॉ किया और x से दो प्लेट लगा दी, एक प्लेट नंबर 1 लगा दी और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक प्लेट नंबर आपने ये 4 लगा दी। डन। और दोनों पर कौन सा चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है। y से भी दो प्लेट लगी हुई, एक 2 लगी है, एक 3 लगी है। 2 वाली किस प्लेट का माइनस है, इसका प्लस है, इसको माइनस कर। 2 वाली किसके पास लगी, 1 के पास, तो 2 वाले के पास एक 1 वाले के पास एक नेगेटिव प्लेट अपन लगा रही है और इस प्लेट का नाम क्या है, 2 है। और 3 वाले 4 वाले के पास कौन सी लगी, 3 वाली, तो 4 वाले कैपेसिटर को कंप्लीट करेंगे तो कैपेसिटर नंबर 3 कहलाएगा आपका ये। और ये दोनों 2 और 3 किससे लगी हुई है, बेसिकली आपकी ये y से लगी हुई है। ये बात समझ में आ रहा है। ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम है इट जस्ट सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ पर भी C1 की वैल्यू यही होगी और C2 की वैल्यू यही होगी, इसका आंसर भी वही आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। देखो 3 प्लेट के कारण भी सेम आंसर और यहाँ पर भी है 4 प्लेट्स, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि आपको कैपेसिटर पहचानना है कि कैपेसिटर कहाँ पर और किस तरीके से मिले। ये बात समझ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम इसमें अब इसको कर लोगे सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं, सब कुछ वही करोगे इसका आ जाएगा। बस ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए कि ये मैं किस तरीके से इसको बना रहा हूँ। ठीक। और कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन, तो हियर वी अगेन हैव द 4 प्लेट्स। फर्स्टली यू हैव टू प्रोवाइड द नंबर्स ऑफ द प्लेट 1 2 3 एंड कितना हो जाएगा आपकी 4 हो जाएगी। x को दे दो आप पॉजिटिव चार्ज और y को क्या दे दोगे आप, नेगेटिव चार्ज दे दो। ये पॉजिटिव चार्ज किसके किसके पास जाएगा आपका, देखिए 1 वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और 3rd वाली प्लेट भी क्या हो जाएगी आपकी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और नेगेटिव चार्ज किसके किसके पास जाएगा, 2 वाले के पास जाएगा और किसके पास जाएगा यहाँ पर आपका, ये 4 वाले के पास जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो है कि आपका ये, तो यहाँ पर देखो x से कौन कौन कनेक्ट है, x से कनेक्ट है 1 और 3। x से मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, 1 को, और किसको कर दिया यहाँ पर, ये आपका ये 3 को। ये बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान समझ लेंगे, इस प्लस वाले कैपेसिटर को कंप्लीट करना है, इसका माइनस कौन है, 2। क्लियर। इसका नाम लिखा हमने 1 और क्या लिख दिया यहाँ पर 3 लिख दिया है। 1 वाले प्लस का अगर कैपेसिटर कंप्लीट करना है तो उसके पास उसकी नेगेटिव प्लेट भी होनी चाहिए। तो 1 वाले की नेगेटिव प्लेट कौन सी है, 2। ये बात समझ में आ रही है। तो 1 वाले के साथ नेगेटिव प्लेट कौन सी लगा देंगे अपन, ये 2 वाली लगा देंगे और इस पर कौन सा चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद क्या है आपका, 3rd वाले की नेगेटिव प्लेट कौन है, तो 3rd की नेगेटिव प्लेट 2 भी हो सकती है और 3rd की नेगेटिव प्लेट 4 भी हो सकती है। हो सकती नहीं होंगी, एक 3rd 2 के साथ बनाएगा कैपेसिटर और एक 3rd 4 के साथ बनाएगा कैपेसिटर। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सर 2 के साथ तो 1 ने कैपेसिटर बना लिया तो 2 वाली प्लेट खत्म हो गई, नहीं। 3 के प्लस के पास 2 वाली प्लेट भी है, 4 वाली प्लेट भी, तो 3 वाला 2 के साथ भी कैपेसिटर बनाएगा और 3 वाला 4 के साथ भी कैपेसिटर बनाएगा। मतलब 3 वाले से 2 कैपेसिटर बनेंगे। तो 3 की कितनी प्लेटें हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 प्लेटें ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। एक 3 के साथ कौन बनाएगा कैपेसिटर, 2 बनाएगा और एक 3 के साथ कौन बनाएगा कैपेसिटर आपका यहाँ पर, ये 4 बनाएगा। मतलब यहाँ पर 3 वाली प्लेट एज अ कॉमन करेगी, जो ऊपर वाले के लिए भी कैपेसिटर का डेवलपमेंट करेगी और नीचे वाले के लिए भी कैपेसिटर का क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। अब यहाँ पर देखो 2 प्लेट 2 बार आ रही है, 2 वाली कॉमन है इसकी और इसके लिए, और 4 आ गई, जो भी देखो 2 और 4 किससे कनेक्टेड है, y से। तो 2 और 4 सीधे किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने यहाँ पर, ये
वाई से कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। C1 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C3 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और ये तीनों किस में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा आपका, ये दैट इज योर C1 प्लस C2 प्लस कितना आएगा आपका, ये C3 आएगा। ये बस समझ में आ रहा है। सो यहाँ से क्या कर देना है आपको, ये दैट इज योर C1 C2 और C3 की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो आपका आंसर आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये D आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लेट्स वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। तो अभी थोड़ी सी और प्रॉब्लम में ड्रॉ करता हूँ, फिर उनको देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर D, प्रॉब्लम नंबर 4। इन द प्रॉब्लम नंबर 4 इज लाइक दिस, वी हैव अ प्लेट लाइक दिस, और इस प्लेट के 3 पार्ट किए गए, 3 इक्वल पार्ट्स। जो इससे एक प्लेट A डिस्टेंस पर रखी हुई है, दूसरी B डिस्टेंस पर रखी हुई है और तीसरी C डिस्टेंस पर रखी हुई है। क्लियर। और यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट 2 प्लेट्स के बीच का गैप A है, सेकंड के बीच का गैप B है और थर्ड के बीच का गैप कितना है, C। यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है। तो अगर यहाँ पर हम क्रॉस टू भेजेंगे और यहाँ पर निकलो, ध्यान से रखना Y से केवल ये नहीं कनेक्ट है, इससे डॉट डॉट Y से तीनों प्लेटें एक साथ कनेक्ट है। तो अगर X में इसको आप प्लस दोगे तो इसके पास कौन सा चार्ज पहुंचेगा पूरे में, आपकी ये प्लस के पास पहुंचेगा। अब कैपेसिटर के प्लस के साथ साथ क्या ढूंढना है, उसको अपना माइनस चार्ज ढूंढना है। तो माइनस चार्ज कैसे मिलेगा, तो अगर इसको नेगेटिव दिया तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि Y से तीनों प्लेटेड कनेक्ट। ये बात समझ में आ रहा है। तो एक तो भाई इतना बड़ा कैपेसिटर बनेगा, दूसरा इतना बड़ा बनेगा और तीसरा इतना बड़ा बनेगा। हर कैपेसिटर में ये प्लेट कॉमन रहेगी। ये बात समझ में आ रहा, मतलब अपने को X से 3 प्लेट्स ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक इतनी इसके लिए, दूसरा इतना इसका लिए और तीसरा इतना। मतलब ये प्लेट X से क्या रहेगी, आपकी कनेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पर मैं X लगा रहा हूँ और X से 3 प्लेट्स मैंने क्या कर दी, यहाँ पर आप ये ड्रॉ कर दी। ये बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड और क्या हो गया थर्ड, कॉमन है तीनों के लिए। और यहाँ पर देखो ये वाली जो है, इसका नेगेटिव किसके साथ मिला, इसके साथ, इसका नेगेटिव किसके साथ मिला, इसके साथ, और इसका नेगेटिव किसके साथ मिला, इसके साथ मिला। और वो तीनों नेगेटिव एक सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और वो किस में से कनेक्टेड है, आपकी ये नेगेटिव Y से कनेक्टेड। ये बात समझ में आ रही है। तो कनेक्शन तो समझ में आ रहा है। कैपेसिटेंस किस में चलेगा, पैरेलल में चलेगा। तो ये कैपेसिटेंस कितनी है C1, इसकी कितनी है C2 और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है आपकी है C3। मेन चैलेंज है यहाँ पर C1, C2 और C3 की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है। तो जो C होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A क्या होता है, प्लेट्स का एरिया। लेकिन अगर ये प्लेट इतना बड़ा एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा अगर कैपेसिटर है, ये पूरा एरिया A था और अगर इक्वल 3 एरिया में डिवाइड है, इस प्लेट का एरिया कितना हो गया A/3, इसका भी एरिया कितना हो गया A/3 और इसका भी एरिया कितना हो गया A/3 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। और इस प्लेट के बीच का गैप कितना A, जिसको D बोलते हैं, यहाँ पर कितना A और एरिया जो है कितना A/3। तो जो C1 हो जाएगा ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A की जगह कितना आ जाएगा आपका A/3 और D की जगह कितना आ जाएगा आपका A आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3। ये बात समझ में आ रही है। जब C2 की वैल्यू लिखने जाएंगे अपन ये, तो यहाँ पर डिस्टेंस B हो गया, एरिया भी A/3, तो C2 भी सिंगल ही आएगा और कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई आ जाएगा 3B। और C3 कितना आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस C हो गई है, एरिया भी A/3 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। और चूंकि तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो आप लगा दोगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो इन तीनों में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा कॉमन, और क्या बचेगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन C। ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद जो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हियर इज योर x एंड हियर इज योर y। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर दो चीजें तो हैं, एक तो इस कनेक्शन में प्लस और माइनस नहीं करना क्योंकि कैपेसिटर डायरेक्टली बना के दे रही है। जो प्लस और माइनस वाला हिसाब किताब मैंने समझाया वो आपको तब करना है जब आपको कैपेसिटर दिखाई ना दे। यहाँ तो ऑलरेडी कैपेसिटर दिख रहे हैं और सबकी कैपेसिटेंस भी आपको यहाँ पर ये पता है। ये बात समझ में आ रही है। तो भाई अगर x और y के बीच में आएंगे तो ये दोनों किस में है, सीरीज में।
ये दोनों किसमें सीरीज में, फिर उसके साथ किसमें पैरेलल, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। मतलब ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसकी थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। अगर फर्स्ट रो में एक कैपेसिटर है, सेकंड में 2 कैपेसिटर है, थर्ड में 4 कैपेसिटर है, तो फोर्थ में कितना आएगा आपका, ये जस्ट डबल होता जा रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो फोर्थ रो में कितने कैपेसिटर आएंगे 8, फिफ्थ रो में कितने से कैपेसिटर आएंगे 16। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो है कि आपके हिसाब से बिल्कुल है। अपन इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं देखो ध्यान से। ये जो पहला वाला कैपेसिटर है इसको एज इट इज ऐसा ही रखना। ये दोनों किस में है, सीरीज में, और जब सीरीज में तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c। जब सीरीज में इनको लगाओगे आप तो इनका जो इन दोनों का जो c इक्विवेलेंट आएगा वो c इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका ये दैट इज योर c/2। ये बात समझ में आ रही है। फिर इनको भी जब आप सीरीज में लगाओगे चारों का तो इनका c इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। इसका c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका ये दैट इज ये आ जाएगा c/4 आ जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे पहली रो में एक कैपेसिटर, दूसरे में 2, तीसरे में 4, तो चौथी रो में 4 का डबल 8, पांचवी रो में 8 का डबल 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इस तरीके से ये कहाँ तक चला जाएगा आपका ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा इस तरीके से। ये पहले का c, फिर c/2, c/4, नीचे वाले का c/8, उसके नीचे वाले का c/16, और ये पॉइंट x है और ये पॉइंट कौन सा है आपका ये y। तो यहाँ पर होना क्या है आपका हिसाब किताब ये लगना है ये। अब ये सब किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो फाइनली एक फार्मूला और लगाएंगे c इक्विवेलेंट का। तो c इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा आपका ये c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो c इक्विवेलेंट में सबको ऐड कर देना तो कितना आ जाएगा c प्लस c/2 प्लस c/4 प्लस c/8 और कहाँ पे चला जाएगा आपका ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब ये इनफाइनाइट तक इसको ऐड करना तो कितना आएगा एडिशन, यहाँ से c ले लेते हैं कॉमन, ये यहाँ क्या बचा 1 बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा 1/2 बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा आपका ये 1/2² बचा, फिर यहाँ पर कितना बचा आपका ये 1/2³ बचा, क्योंकि भाई आप 4 की जगह 1/2² लिख सकते हो और 8 की जगह कितना लिख सकते हो 2³ लिख सकते हो। तो ये क्या बन रही है आपकी जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये जीपी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है। और जो जीपी का जो सम होता है, सम ऑफ द जीपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a/1 माइनस r होता है। ये बात समझ में आ रही है। और a जीपी का क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो जीपी शुरुआत कहाँ से कर रही है, यहाँ से। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 कहलाती है, और r क्या कहलाता है जीपी का कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब कि अगर आप पहले टर्म को नेक्स्ट वाले टर्म से क्या करो, सॉरी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से क्या करो, डिवाइड करो, तो रेशियो और क्या आएगा आपका सेम आएगा। जैसे 1/2 को 1 से डिवाइड करो तो 1/2, 1/2² को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2, 1/2³ को 1/2² से डिवाइड करोगे तो 1/2। तो हर जगह नेक्स्ट का प्रीवियस रेशियो क्या है, सेम है। सेम का मतलब कॉमन है, इसलिए इस रेशियो क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कितना होता है आपका r होता है, और r की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में r की वैल्यू कितनी 1/2, और फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर a है। तो कुल मिलाकर इसको जब सॉल्व करोगे आप ये इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा c, इसको लिख सकते हैं a/1 माइनस r, जहाँ पर a की वैल्यू 1 रख देंगे और r की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1/2 है। तो रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा c 1/1 माइनस 1/2। आप सॉल्व करोगे नीचे 1/2 आएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ये ट्वाइस c इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सच कनेक्शन। ये बात समझ में आ रही है। मैं इस सॉल्यूशन को उठा रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहना अपने हिसाब से। So on coming to next problem, the next problem is like this. We have the capacitors. यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है, और यहाँ पर कह रहा है कि इस कैपेसिटर के बीच में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसके बीच में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका K2। अब यहाँ कैपेसिटर हमको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिखा, तो अपने को प्लस माइनस वाला कंसेप्ट यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। x को प्लस बोला, इसको क्या बोला माइनस बोला, प्लेट्स की नंबरिंग कर दी, 1 2 3 नंबरिंग की प्लेट्स की अपन ने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। अब देखो x वाला 1 कैसा है आपका ये प्लस, और y कैसा है आपका ये माइनस। ये बात समझ में आ रही है। या यहाँ पर क्या करो, प्लस माइनस कंसेप्ट मत लगाओ आप, ये यहाँ पर बस इतना देखो, ये दोनों प्लेट्स कैसी हैं आपस में इस तरीके से ये कनेक्टेड। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऐसे करो, चलो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, तो प्लस की तरफ से चार्ज भेजो, चार्ज का मतलब पानी भेजो। तो जो पानी इसमें जाएगा वही पानी ऊपर वाले में जाएगा।
पहले पानी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, बीच से वाटर को डिवाइड होने का कोई पार्ट तो है नहीं, ये पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये जो दो कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस इसकी C1 लेते हैं, इसकी C2 ले लेते हैं, तो इन दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या है आपकी सेम है। देखो जितने टाइप के क्वेश्चन उतने तरीके क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। यहाँ पर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो डायलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स का यूज किया है, तो आपको दिखना चाहिए कि दो अलग अलग कैपेसिटर हैं। बस आपको तो इतना देखना है कि इनमें कनेक्शन सीरीज का है कि पैरेलल का है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने यहाँ से चार्ज थ्रो करते हैं, और अगर चार्ज थ्रो किया, सपोज ये दो टैंक हैं, चार्ज दोगे, पहले ये वाला टैंक भरेगा पानी देने पर 10 लीटर इसमें जाएगा, फिर वही 10 लीटर इसमें जाएगा, दोनों टैंक में पानी क्या हो रहा है, सेम जा रहा है। और मैंने बताया था कि कैपेसिटर अगर सीरीज कनेक्शन में होते हैं तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अगर दोनों पर वाटर सेम है, दोनों पर चार्ज सेम है, तो दोनों कैपेसिटर किसमें हो गए, सीरीज कनेक्शन में। इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये यहाँ पर ये C1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C2 आ जाएगा, और इधर रहेगा X और इधर रहेगा Y रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1/C is equal to 1/C1 plus 1 कितना हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करोगे तो C is equal to, आप सॉल्व करना है एलसीएम वगैरह लेके, मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये C1 C2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ योर C इक्विवेलेंट की ये वैल्यू आएगी। अब आपको कुछ भी करके C1 और C2 की वैल्यू लिखनी। ये जो प्लेट से इनका एरिया कितना है आपका A और A, बीच का गैप कितना है D/2, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है यहाँ पर K1 है। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइड बाय D/2, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, C1 की। और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइड बाय कितनी हो जाएगी, D/2 आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यूज को उठाकर आपको यहाँ रखना है, और आंसर तो सीट भेजूंगा, उसमें लिखा हुआ अपने आंसर को क्या करोगे, इसके साथ आप टैली करो। ये बात समझ में आ रही है। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द प्रीवियस, बशर्ते यहाँ पर क्या दिया, 3 कैपेसिटर, द कैपेसिटर इज योर C1, द कैपेसिटर C2 एंड द कैपेसिटर इज योर C3। ये बात समझ में आ रहा है, अब ध्यान समझना है। इस पूरी प्लेट का एरिया कितना, एक, लेकिन बीच में हाफ से डिवाइड हो गया, इसका एरिया कितना बचा, A/2, और इधर भी एरिया कितना बचा, A/2। ये गैप D/2, ये गैप D/2, ये पूरा गैप कितना हो गया आपका, D हो गया। और मतलब C1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, K कितना है इसका, ये K1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। कोई क्या C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो C2 में एरिया भी कितना है आपका A/2, और गैप भी कितना है यहाँ पर D/2, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका यहाँ पर K2 है। तो C2 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से D/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा D, और सिमिलरली C3 निकालो तो दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका ये D आ जाएगा। बस तीनों की कैपेसिटेंस पता है, इसकी सॉल्व करके लिख ही देता हूं मैं, दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका ये 2D आ जाएगा। ये बस समझ में आ रही है। ये 3 कैपेसिटर थे, मैंने पहले तीनों की कैपेसिटेंस लिखी, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपन पानी भेजेंगे। तो जब पानी भेजेंगे ध्यान से देखना ये कि जब वाटर जाएगा तो कुछ वाटर इधर जाएगा और कुछ वाटर इधर जाएगा। ये बात समझ में, मतलब चार्ज भेजा, तो चार्ज भेजने से कुछ चार्ज इधर गया, कुछ चार्ज इधर गया। अब जितना चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज आगे की ओर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। और इसका चार्ज भी निकल कर क्या होगा, बाहर की तरफ इस तरीके से दोनों चार्ज निकल जाएंगे। मतलब क्या है ये कि चार्ज शुरुआत में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब K1 और K3 तो नो डाउट किस में आ गया, पैरेलल में आ गए। लेकिन जितना चार्ज K3 में जा रहा है उतना ही चार्ज K2 में जा रहा है। इसका मतलब K3 के साथ K2 किस में चला जाएगा, आपका सीरीज में चला जाएगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पर रहेगा आपका C1 वाला कैपेसिटर जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसके पैरेलल K3 चला जा चुका था, इसके पैरेलल कौन सा चला गया, C3 वाला। और K3 में जितना चार्ज किया उतना ही K2 में चार्ज किया, मतलब ये दोनों किस में चले गए, सीरीज में चले गए। तो यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, ये आ गया आपका C2 वाला, और ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ये दैट इज योर X एंड दैट इज योर Y। अब इन दोनों को आप सीरीज में लगाओ, फिर जो आंसर आएगा उसको किस में लगा देना, आपको पैरेलल में लगा देना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ये C इक्विवेलेंट, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, पॉज करो।